बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज का मौजू हमारा जो है वो एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड है जो अपने एमडीज़ और डीलर्स, जिसको आप जो दिल करे उसका नाम रख सकते हैं, उनके साथ इंतहा की नाइंसाफ़ी कर रही है। इसी मौजू पर उसी की दूसरी जो ब्रांड है उसकी तारीफ भी की जाएगी। उसके अलावा जो महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है उसके मुतालिक भी आपको थोड़ी आगाही चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में मारूफ चाइनीज़ ब्रांड जो पाकिस्तान में असम्बल्ड होने वाली सबसे बड़ी ब्रांड है, जो पाकिस्तान में असम्बल्ड करके फ़रोख्त किया जा रहा है, इसी तरह इंपोर्ट भी उसकी बहुत बड़ी तादाद में की जा रही है। उसने अपने एमडीज़ के लिए पूरे जो लास्ट क्वार्टर है उसके हिसाब से बहुत सारे हमारे एमडीज़ ने जो उनके हैं ब्रांड के, उन्होंने बड़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन उस ब्रांड के सेल किए। सेल करना अच्छी बात है, उससे तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन ख़बर जो है वो आपके नज़र जो पेश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर उन्होंने 15,000, 20,000, 30,000 सेट फ़रोख्त किए हैं तो उनको उसका बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। अब उसकी क्या वजूहत हैं ये बेहतर तौर पे तो कंपनी के लोग बता सकते हैं, लेकिन बताने का मतलब ये है कि ना ही उन्होंने कोई उस पर जो है बेनिफिट दिया है। डीलों का ऐलान किया जाता है, लेकिन वो किसके लिए किया जाता है, वो फौरी तौर पर वो डील भी गायब हो जाती हैं, या डीलों का ऐलान जो किया जा रहा था वो उस माल उस स्टॉक पर भी लागू नहीं होता जो महीने की बुनियाद पर एमडीज खरीदारी कर लेते थे। डील का ऐलान वो कंपनी जो है अक्सर 20 तारीख के बाद करती हैं, और फिर उसके बाद में ये कंपनी का थोड़ा सा नाम इसमें ज़्यादा है कि अक्सर इन्होंने 20 तारीख के बाद ही अपनी डीलें देते हैं ये, जिसकी ख़रीदारी करने का असर ये होता है कि जो लोग बाद में लेते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। अगर 800-1000 रुपये का फ़र्क आता है तो जिन लोगों ने ख़रीदारी की भी होती है पहले, उस स्टॉक को उसके साथ एडजस्ट नहीं किया जाता। ये तो बात ठीक है, जो सेल हो जाए, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फ़रोख्त करने के बावजूद एक्टिवेशन जिस पे नहीं हो उसको तो उस सेट में जो नई डील है उसमें उसका इतलाक़ करना चाहिए। ये बड़ी जो ख़राबी की बाइस बन रही है वो ये कई माह के पैसे जो है वो इंसेंटिव के रोक लिए जा रहे हैं। अब ये हद तो ये है कि एमडीज़ जो है डीलर का घिराव करने, डिस्ट्रीब्यूटर का घिराव करने की तरफ गामजन हो गए हैं, और वो मुस्तकिल उनको तंग करते हैं, उनके पैसे रोक लेते हैं। ये तो मैं आपको स्टोरी बड़ी तादाद में जब सुनाऊंगा जब इसका साइड इफ़ेक्ट सामने नज़र आएगा। साइड इफ़ेक्ट की इब्तिदा तो हो चुकी है, लोगों ने उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जो एमडीज़ की हैसियत से उनके पास थी उससे किनारा कशी करना शुरू कर दी है, स्टॉक की ख़रीदारी कम कर दी है। वही इन्वेस्टमेंट जो इस कंपनी के साथ कर रहे थे वो दूसरी कंपनी के साथ, ये ब्रांड के साथ साथ इसी जो इनके जो एक सरपरस्ती है जिसमें 3 ब्रांड हैं, एक ये, एक 2 और मज़ीद हैं। उसकी एक और ब्रांड जो है उसने अपनी तारीफ़ की बात ये है कि 5,000 पीस की फ़रोख्त पर क्वार्टर के उन्होंने यूरोप का दौरा कराने का ऐलान किया है। 10,000 पीस पे 15 लाख रुपए और 15,000 पीस के ऊपर एक गाड़ी वैल्यूएशन तकरीबन 30 लाख देने का ऐलान किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे। वो बात और है कि एक्टिवेशन के बाद कौन कहाँ जा रहा है, ये स्टोरी मैं आपको कल इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर ब्रेक करूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन के साथ हो क्या रहा है और मोबाइल डीलर्स का कला कमा किस सतह पे किए जाने के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। लेकिन बताने का मतलब ये है कि ये जो एक ही यानी सरपरस्ती किसी 3 सीरीज़ की 3 ब्रांड की चल रही है, जिसके ज़िम्मे उसकी एक ब्रांड तो कुछ कर रही है, दूसरी कुछ। इसी तरह इन्होंने गैर मुल्की दौरे का तो ऐलान किया नहीं था इस ब्रांड ने,
लेकिन बहरहाल स्कीम जब वो ज़्यादा सेल है उसके हिसाब से उनको अदायगी किए जाए, ताकि हमारे एमडीज जो परेशान हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी परेशान कर रहे हैं, वो इससे बच सके। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हासिल हो सके। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई का जिन कफन फाड़ के बाहर आ गया है, और आप ये समझ लें जिस तरह मुर्दे से कफन निकल जाता है, इसी तरह लोगों के तन से कपड़े उतरने शुरू हो गए। ये एक बड़ी खौफनाक अलामत जाहिर होने शुरू हो गई है आम पब्लिक के लिए। जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं उनकी सेहत पे तो कुछ असर नहीं पड़ता। अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 100 रुपये किलो है, अगर वो 300 भी हो जाए, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो मीडियम, जो औसत दर्जे के लोग थे, वो लो कैटेगरी में चले गए, क्योंकि आमदन के मुकाबले में अखराजात बेइंतहा सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। जिसका बजट माहाना अगर मिसाल के तौर पे किसी का 30,000 रुपये माहाना था और उसकी आमदनी 40,000 रुपये थी, तो अब वो 50,000 रुपये में पहुँच गया। सिर्फ 2 महीने के अंदर 45-50 के करीब पहुँच चुका है, जिसकी वजह से जो आमदन थी उससे क्रॉस कर गया। अब जो मुलाजमत पेशा शख्सियात हैं उनका तो पूछना ही क्या है, लेकिन जो अपना बिजनेस करते हैं वो भी गर्दिश में आ चुके हैं। उसमें मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ों पे जो सेल्स टैक्स की आवाज़ें आ रही हैं, जो 17% मोबाइल फ़ोन पर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की कई अशिया पर 17% टैक्स आयद किए जा रहा है, जिसकी मंजूरी अभी लेनी है। इसके साथ साथ दीगर चीज़ों पे जो खाने पीने की है, बच्चों के दूध हैं, पनीर है, दूसरी चीज़ें, कई ऐसे आइटम है, खाद है, यूरिया है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अंदर बेहोशरवा टैक्स की मद में इजाफा किया जा रहा है। और तो और बिजली के यूनिट में 4 रुपये का इजाफा एक खौफनाक इजाफा है, जो आम आदमी के बस से बाहर हो गया है। अगर कोई 200-300 यूनिट एक नॉर्मल बात हो गई है पाकिस्तान में इस्तेमाल करना। उसकी वजह ये है कि आपके अगर 2 से 3 कमरे हैं, एक फ्रिज है और 1-2 आपके पास टीवी हैं, तो अगर कोई आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं या आपके पास माइक्रोवेव है, तो 300 यूनिट तो कोई मसला ही नहीं है उनका। भले जितनी भी आप एहतियात करें, इसके बावजूद महंगाई का जिन आपके काबू से बाहर हो चुका है। तो हम अपील करते हैं हुकूमत से, इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों से, कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। महंगाई जो होशरबा हो रही है और मन माने रेट लिए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें। जो हर हुकूमत यानी सूबाई हो या फेडरल गवर्नमेंट, उनके पास वो सलाहियतें हैं, उनकी टीम मुकर्रर है, जो तनख्वाहें दे रहे हैं, अमला मुकर्रर किया गया है। वो प्राइस कंट्रोल का वो पता नहीं कहाँ सो गया है, पूछता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। कमिश्नर साहिबान जो है वो अपने दफ्तर में बैठ के हिदायतनामा तो जारी कर देते हैं, लेकिन अमली तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर दौरा नहीं कर रहे और उनकी टीम चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही। तो गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म से एक अपील कर रहा हूँ कि जिन मुलाजमीनों की तनख्वाह आपकी कंपनियों में कम है, तो अज़राए करम उसमें इजाफा करें मुनासिब, ताकि वो अपने अहले खानों के साथ चोरी चकारी और दीगर गुमराह कुन चीज़ों से बच सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।